इस वीडियो में देखिए अरमान जी ने क्या कमेंट किया है। इन्होंने कहा है भाई मैं एसआईपी करने को रेडी हूँ, बट आप एसआईपी कैसे करनी है बता देते हो, पर पूरी डिटेल्स में नहीं बताते। पूरी डिटेल्स में नहीं बताते, जैसे कि पहला यहाँ नोट कर लेते हैं, टाइम पूरा होने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे। मान लीजिए जो भी टाइम पीरियड हो है वो पूरा हो गया, अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे और कितना टैक्स चला जाएगा इंसान को कुछ हो जाता है। ये दूसरा हो गया, कितना टैक्स चला जाएगा, यानी कि जब हम पैसे निकालेंगे या जितना हमारा प्रॉफिट बना उसमें कितना टैक्स चला जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इंसान को कुछ हो जाता है तो वो पैसा कैसे मिलेगा, ये तीसरा हो गया। चौथा चौथा पेन थोड़ा कम सही चल रहा है क्या आज। अगर हमें बीच में एसआईपी को रोक देते हैं और जो जमा पैसा है वापस निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें बताओ प्लीज़। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे, और फिर देर किस बात की, बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे था भाई का, उसी से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि टाइम पूरा होने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे। पहला सवाल, टाइम पूरा होने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे। अब आप मान लेते हैं कि किसी ने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, किसी ने 20 साल के लिए, किसी ने 25, किसी ने 30, सबका अलग अलग अपना टाइम पीरियड है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आपने गोल बनाया है 15 साल का, अब आपको ये देखना है कि अगर आप 14वें साल में हैं या 13वें साल के लास्ट में हैं, अभी आप लाइफ टाइम हाई पे हैं, यानी कि आपका जो कॉर्पस होना था, जितना पैसा आपको ऑलमोस्ट चाहिए था, अगर लगभग उसके आसपास का पैसा है 13वें या 14वें साल में और मार्केट अपने हाई पर है, लाइफ टाइम हाई पे, उस समय आपको अपने पैसे निकाल लेने हैं। आपको पूरा 15 साल का वेट नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसी ने 20 साल का टाइम पीरियड लिया है, उसको भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उसको पूरे 20 साल तक इंतजार नहीं करना है। अगर मार्केट 19वें साल पे, 19.5वें साल पे लाइफ टाइम हाई पे है और उनका पैसा लगभग उनके कॉर्पस के आसपास है, तो आपको निकाल लेना है। आपको वेट नहीं करना पूरे 15 साल तक का। क्यों नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप वेट कर रहे हैं और पता चला 20वें साल में मार्केट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, अब हो सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल तक वेट करना पड़ जाए। तो ऐसे में जब भी लाइफ टाइम इसके आसपास रहे, आपको पैसे निकाल लेने हैं। अब मान लेते हैं कि अभी लाइफ टाइम हाई पे नहीं है और 20वां साल आ जाता है, फिर भी मार्केट डाउन है, तो आपको 1 साल और वेट करना है, 21वें साल, जब ये लाइफ टाइम हाई पे जाएगा। उसी तरह से किसी ने 15 साल लिया है, तो जब ये अपने हाई पे रहेगा उस समय आपको पैसे निकालना है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने 15 साल का गोल लिया है, तो इसका मतलब नहीं कि एग्जैक्ट वो 15 साल का गोल रहने वाला है, वो एक टाइम फ्रेम रहेगा 14 से 16 साल के बीच में या 17 साल के बीच में। तो ये आपका टाइम पीरियड चलेगा। आप चाहें तो 15 साल में आप निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा फायदे में रहने के लिए मैं आपको ये स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये टाइम फ्रेम लेके चलना है, 1 साल आगे पीछे लेकर, ताकि आपका गोल उसके आसपास रहे, तो आपको पैसे निकाल लेना है ताकि मार्केट से आपको रिस्क ना मिले। अब इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि कितना टैक्स चला जाएगा। देखिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये जो लगता है अभी, ये 12.5% लगता है, 12.5% लगता है। किस पे लगता है? प्रॉफिट पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपए, अब वो प्रॉफिट मिलाकर बन गया है 80 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किया था 20 लाख, प्रॉफिट मिला के 80 लाख हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने इन्वेस्ट 20 लाख किया था, अब वो टोटल आपका कॉर्पस 80 लाख बन गया, यानी कि इसमें से आपका प्रॉफिट कितना है, 80 में से 20 माइनस कर दीजिए, 60 लाख आपका प्रॉफिट है। तो आपको जो टैक्स देना रहता है वो इस पे नहीं देना रहता है और इस पे भी नहीं देना रहता है। इस पूरे अमाउंट में से सबसे पहले माइनस किया जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स सिर्फ उस पे कटेगा जो आपने मार्केट से प्रॉफिट बनाया है। अब आपने मार्केट से प्रॉफिट बनाया 60 लाख, इस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आप 60 लाख प्रॉफिट हो गया लेकिन साल में आप सिर्फ 1.25 लाख रुपए निकालते हैं, 1,25,000, तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। यानी कि हर साल 1.25 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री रहता है, उतना पैसा आप हर साल निकाल सकते हैं। लेकिन अब 60 लाख प्रॉफिट हुआ है, अब कोई ये थोड़ी होगा कि वो टैक्स फ्री रहने के लिए हर साल केवल 1.25 लाख निकालेगा, फिर वेट करेगा अगले साल का, फिर 1.25 लाख निकालेगा, फिर वेट करेगा अगले साल का, फिर 1.25 लाख निकालेगा। क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका गोल पूरा हो गया है लगभग,
और वो पूरा पैसा एक बार में निकालेगा। जब आप एक बार में निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो 60 लाख है इसमें से तो पहले 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक, अब जो अमाउंट बचा उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि जब आप एसआईपी का रिटर्न दिखाते हैं तो आप बताते हैं कि 12% आपको मान के चलना है, 13%, 15%। और कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि ये आपने बताया कि रिटर्न मिलता है और यहीं पे उतना ही टैक्स हमें देना पड़ जा रहा है, जितना रिटर्न मिल रहा है उतना ही टैक्स देना पड़ जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या फिर? ध्यान से समझिए, बहुत बारीक चीज है लेकिन लोग मिस कर देते हैं। ये जो आपको एसआईपी रिटर्न देता है 12, 13, 14, 15%, कभी 8%, कभी 10%, अप डाउन होता रहता है। ये जो आपको रिटर्न मिलता है ये भाई साहब ईयरली मिलता है, सालाना रिटर्न आपको मिलता रहता है। हर साल आपको कभी 12 मिला, कभी 13 मिला, कभी 14 मिला, कभी 15 मिला, कभी 10 मिला, कभी 8 मिला, ये हर साल मिलता है। लेकिन जो टैक्स आप देते हैं वो जब आप पैसा निकाल रहे होते हैं प्रॉफिट के टाइम पे सिर्फ एक बार लगता है। यानी कि 12-12 करके आप 20 साल तक इन्वेस्टेड है तो आपने 20 साल 12-12 अगर मिला तो 12-12 करके आप 20 साल तक हर साल आपने 12% कमाया। लेकिन जब आप टैक्स देते हैं तो एक बार देते हैं। तो ये छोटा सा अंतर है, कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल यहाँ पे क्या था, इंसान को कुछ हो जाता है तो वो पैसा कैसे मिलेगा वापस। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसकी डेथ हो जाती है, अब उसको पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को हमने बड़े डिटेल में बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन किया है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आ जाना है और यूट्यूब पे आपको टाइप कर देना है म्यूचुअल फंड डेथ, ये टॉपिक लिख देना है ताकि वीडियो ऊपर दिखे। फिर आगे आपको हमारा नाम लगा देना है संजय कुमार पटेल। तो ऐसा कर देंगे तो आपके सामने ये वाला वीडियो आएगा, आपके मरने के बाद घर वालों को कैसे पैसे मिलेंगे। इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस समझाया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। बट फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मोटा मोटा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप लोग इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। सबसे पहला तो आपको इसमें नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन रहता है, आपको अपना नॉमिनी ऐड कर देना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, जिसको भी आप एज अ नॉमिनी ऐड करते हैं तो उनके पास एक अधिकार आ जाता है कि वो पैसे को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमने आपको बताया कि आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किस म्यूचुअल फंड में, वो लिखित में एक छोटी सी डायरी या फाइल बना लीजिए जिसमें ये सारा डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल हो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने इन्वेस्ट किया क्या। वो नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा चीज़ आपके पैन कार्ड में लिंक रहता है। जैसे ही आपका पैन कार्ड डिटेल डाला जाता है, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, वो सारे डिटेल मिल जाते हैं सिर्फ पैन कार्ड से। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए नॉमिनी ऐड करिए। जो भी नॉमिनी में ऐड रहता है वो पैसे का हकदार होता है, वो उस पैसे को क्लेम कर सकता है आपके डेथ के बाद। डेथ सर्टिफिकेट लगाना रहता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना होता है, जिसके लिए हमने वीडियो आपको बता दिया, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चौथा सवाल देखते हैं, अगर हम बीच में एसआईपी को रोक देते हैं और जो पैसा जमा है उसे वापस निकालना है तो कैसे निकलेगा। पांचवा सवाल, चौथा सवाल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एसआईपी कर रहे थे और आपने प्लान किया कि अब मुझे एसआईपी नहीं कंटिन्यू करनी है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे आपकी 1, 2, 3, 4, 5 एसआईपी चल रही, आपको जाके जिस भी पोर्टल से कर रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं, वहां पे जाके अपनी एक एक एसआईपी को सिलेक्ट करके उसको स्टॉप कर दीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपली सबको स्टॉप कर दीजिए। तो जब आप स्टॉप कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ से आपका पैसा कट होना बंद हो जाएगा। ये हो गया आपका एसआईपी स्टॉप। ठीक है, एसआईपी को रोक देते हैं और जो जमा पैसा है वो वापस निकालना है तो कैसे। अब एसआईपी रुक गई, अब जो पैसा है आपका वो वापस लेना है तो कैसे निकलना है। कुछ नहीं करना है, एक एक फंड में जाना है, जितना पैसा आपको निकालना है उस फंड को सिलेक्ट करिए। जैसे आपका इस फंड में आपके 20 लाख पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि इस फंड से मुझे 10 लाख निकालना है, तो वहाँ पे विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा, उस पर सिलेक्ट करिए विथड्रॉ, वहाँ पे अमाउंट अपना डाल दीजिए 10 लाख जितना निकालना है। ये सीधे जो भी बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट होता है, जो भी आप अपना बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे, इस बैंक अकाउंट में 3 से 4 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारा काम एप्लीकेशन से हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आसान भाषा में
इस चैनल पर आपको मिलता रहता है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप में से जितने भी लोग हमारे साथ एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उनके गोल के अकॉर्डिंग कितने की एसआईपी होनी चाहिए, इस गोल को पूरा करने के लिए कितने समय में हमारा गोल पूरा होगा, ये सब जितने भी आपके सवाल रहते हैं, इन सब का आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। एक वीडियो मैं करने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ही अपनी एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप में से जिनको भी एसआईपी शुरू करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको एसआईपी लमसम का एक फॉर्म दिख जाएगा। वहां पे जाके आप अपनी डिटेल फिल करिए। डिटेल फिल करने के बाद ध्यान रखना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन आएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, मीन्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डिटेल्स लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको बार बार डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप चाहे जितनी बार इन्वेस्टमेंट करिए। तो एक बार आप जैसे ही अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं इस लिंक से, टीम आपको खुद ही कनेक्ट करेगी और आपका एक बेहतरीन पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बनाएगी। तो लिंक नीचे है, चेक जरूर करिएगा। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।